नमस्कार, पीपल्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। दुग्ध मूल्य संवर्धन पर क्षेत्रीय प्रदर्शन, निगलीपुर में किसानों को मिली नई दिशा। आइलैंड किसान मेला 2026, द्वीपों के किसानों के लिए नवाचार और सतत कृषि का मंच। पिलपिलो में पारंपरिक इको फ्रेंडली बाल उद्यान से फिटनेस ट्रैक का लोकार्पण। असंगठित श्रमिकों व छोटे व्यापारियों के लिए विशेष पंजीकरण अभियान। और साई आवासीय खेल योजना के तहत चयन ट्रायल 28 फरवरी को। अब समाचार विस्तार से। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विसेज द्वारा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के सहयोग से निगलीपुर में गाय एवं बकरी के दूध के मूल्य संवर्धन पर एक क्षेत्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम आर के ग्राम निगलीपुर निवासी श्री अनिल डेके फार्म पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य दुग्ध एवं बकरी पालन से जुड़े किसानों को दूध के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आय बढ़ाने के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान किसानों को बकरी के दूध और उससे बने उत्पादों के उच्च पोषण मूल्य, बच्चों एवं बुजुर्गों के बीच बढ़ती मांग तथा मूल्य संवर्धन से होने वाले लाभों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि दूध का मूल्य संवर्धन न केवल कटाई उपरांत होने वाले नुकसान को कम करता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में भी सहायक है। प्रदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया, जिनमें महिलाओं की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। प्रतिभागियों ने मूल्य संवर्धित उत्पादों को अपनाने में गहरी रुचि दिखाई और इसे अपनी आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बताया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के क्षेत्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके, ग्रामीण दुग्ध क्षेत्र को सुदृढ़ किया जा सके और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में सतत आजीविका के अवसर सृजित किए जा सके। सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट श्री विजयपुरम द्वारा आईकेयर केवीके के सहयोग से आइलैंड किसान मेला 2026 का आयोजन 27 एवं 28 फरवरी 2026 को कैरी मेला ग्राउंड 11 चरमा परिसर में किया जाएगा। यह 2 दिवसीय किसान केंद्रित आयोजन द्वीप पे पारिस्थितिक के अनुरूप सतत एवं जलवायु सहिष्णु फसल, पशुधन और मत्स्य प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। मेले का प्रमुख आकर्षण स्थानीय रूप से उगाए गए फलों एवं सब्जियों की प्रतियोगिता होगी, जिसमें किसान अपनी गुणवत्ता युक्त उपज का प्रदर्शन कर सकेंगे। यह पहल द्वीप कृषि में नवाचार, विविधता और मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करेगी। किसान मेला किसानों, कृषक महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप्स, मत्स्य एवं पशुधन क्षेत्र के हितधारकों, विद्यार्थियों तथा विस्तार कर्मियों के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करेगा, जहां वे सीधे आयकर के वैज्ञानिकों से संवाद कर सकेंगे। मेले के दौरान उन्नत फसल किस्मों, एकीकृत कृषि प्रणालियों, जलीय कृषि पद्धतियों, वैज्ञानिक पशुपालन प्रबंधन, बागवानी तकनीकों, कटाई उपरांत प्रसंस्करण तथा बाजार संपर्क पर लाइव प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके साथ ही एग्रीप्रेन्योरशिप और बिजनेस इंक्यूबेशन सहायता पर विशेष फोकस रहेगा। यह कार्यक्रम सभी के लिए खुला है, प्रवेश निःशुल्क रहेगा और समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के सभी किसानों एवं संबंधित हितधारकों से सादर आमंत्रण है कि वे इस किसान मेले में भाग लेकर आधुनिक कृषि तकनीकों से लाभान्वित हो। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लैगशिप कार्यक्रम वीवीजी रामजी योजना के अंतर्गत निर्मित पारंपरिक इको फ्रेंडली चिल्ड्रन पार्क से फिटनेस ट्रैक का औपचारिक उद्घाटन आदित्य संगोत्रा, सहायक आयुक्त ननकौरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद यूनुस एम, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, खंड विकास अधिकारी ननकौरी तथा तनवीर हुसैन, प्रथम कैप्टन एवं हेडमैन पिलपिल्लो गांव उपस्थित रहे। यह परियोजना अमित काले, उपायुक्त निकोबार आइलैंड के समग्र पर्यवेक्षण में स्वीकृत एवं क्रियान्वित की गई। पिलपिलो विलेज एक दूरस्थ गांव है जो प्रशासनिक मुख्यालय से लगभग 31 किलोमीटर दूर कमोटा ट्राइबल काउंसिल के अंतर्गत स्थित है। लंबे समय से यहाँ बच्चों के लिए बुनियादी मनोरंजन सुविधाओं का अभाव था। इस आवश्यकता को देखते हुए पारंपरिक शैली में पर्यावरण अनुकूल मनोरंजन स्थल के निर्माण की परिकल्पना की गई,
जिसे रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत लागू किया गया, जिससे स्थानीय आजीविका को समर्थन मिला और टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन हुआ। लगभग 2,99,049 रुपए की लागत से निर्मित इस सुविधा से 809 मैंडेज का सृजन हुआ। पार्क को स्थानीय रूप से उपलब्ध इको फ्रेंडली सामग्री और पारंपरिक डिजाइन तत्वों के साथ विकसित किया गया है। यह बच्चों के लिए सुरक्षित एवं आकर्षक खेल कूद का स्थान उपलब्ध कराने के साथ साथ गांव के जनजातीय निवासियों में स्वस्थ जीवन शैली को भी प्रोत्साहित करता है। समारोह को संबोधित करते हुए सहायक आयुक्त ननकौरी ने कहा कि यह पहल प्रशासन की जमीनी विकास, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी सार्वजनिक अवसंरचना के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने समुदाय से परिसर की स्वच्छता व रखरखाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि इसका प्रभावी उपयोग हो सके। समुदाय प्रतिनिधियों ने भी गांव में मनोरंजन, फिटनेस और सामाजिक एकजुटता को सुदृढ़ करने वाले इस साझा स्थान के निर्माण के लिए आभार व्यक्त किया। यह परियोजना स्थानीय सहभागिता, सुशासन और ग्रामीण रोजगार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का सशक्त उदाहरण है, जो समुदाय केंद्रित टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण को दर्शाती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एवं NPS ट्रेडर्स योजनाओं के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय विशेष पंजीकरण अभियान चलाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत श्रम विभाग द्वारा 22 फरवरी 2026 से 26 फरवरी 2026 तक 5 दिन एक स्पॉट रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह पंजीकरण शिविर वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर डेयरी फार्म श्री विजयपुरम में आयोजित होगा। शिविर का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। इस दौरान असंगठित श्रमिकों, छोटे व्यापारियों, दुकानदारों तथा स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों का PMSYM एवं NPS ट्रेडर्स योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। श्रम विभाग ने सभी पात्र असंगठित श्रमिकों, छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार से जुड़े व्यक्तियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में शिविर स्थल पर उपस्थित होकर पंजीकरण कराएं और मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाएं। जो व्यक्ति किसी कारणवश शिविर में उपस्थित नहीं हो सकते, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी पंजीकरण करा सकते हैं। पात्रता मानदंड इस प्रकार है: PMSYM असंगठित श्रमिक, मासिक आय 15,000 तक, आयु 18 से 40 वर्ष, EPFO, ESIC, NPS के अंतर्गत कवर ना हो, आयकर दाता ना हो। PMLVM NPS ट्रेडर्स के लिए छोटे व्यापारी और दुकानदार, आयु 18 से 40 वर्ष, वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ तक, आयकर दाता ना हो। योजना के लाभ इस प्रकार है: स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना, 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रतिमाह सुनिश्चित पेंशन, सदस्य की मृत्यु के बाद जीवन साथी को 50% पारिवारिक पेंशन, केंद्र सरकार द्वारा समान अंशदान मैचिंग कंट्रीब्यूशन। अधिक जानकारी, स्पष्टीकरण या पंजीकरण सहायता के लिए दूरभाष संख्या 03192230157 अथवा मोबाइल नंबर 8900901130 पर संपर्क किया जा सकता है। भारतीय खेल प्राधिकरण के साई STC श्री विजयपुरम द्वारा आवासीय योजना रेसिडेंशियल स्कीम के अंतर्गत खिलाड़ियों के चयन हेतु फुटबॉल, बालिकाएं, कयाकिंग एवं कैनोइंग तथा रोइंग खेल विधाओं में चयन ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है। यह ट्रायल 28 फरवरी 2026 को नेताजी स्टेडियम श्री विजयपुरम में आयोजित होगा। इस चयन ट्रायल में 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग, जन्म तिथि 28 फरवरी 2012 से 1 मार्च 2016 के बीच के खिलाड़ी पात्र होंगे। चयन प्रक्रिया आयु सत्यापन, शारीरिक दक्षता परीक्षण, बैटरी ऑफ टेस्ट, संबंधित खेल का कौशल परीक्षण, चिकित्सकीय फिटनेस तथा जल क्रीड़ा के लिए न्यूनतम लंबाई मानदंड के आधार पर की जाएगी। जल क्रीड़ा में लड़कों के लिए न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर एवं लड़कियों के लिए 160 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। साई STC आवास योजना के अंतर्गत चयनित खिलाड़ियों को निःशुल्क आवास एवं भोजन, खेल किट, प्रतियोगिता में भागीदारी का अवसर, शैक्षणिक व्यय तथा चिकित्सा बीमा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
चयन ट्रायल में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों को 28 फरवरी 2026 को सुबह 9:30 बजे नेताजी स्टेडियम में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करना होगा। मूल जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, खेल प्रमाण पत्र जो राज्य राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता या प्रतिभागियों को प्राथमिकता है, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। अधिक जानकारी या किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए ईमेल sai_andaman88@gmail.com, इंस्टाग्राम ID @sai.andaman पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा संबंधित प्रशिक्षकों से भी संपर्क किया जा सकता है। मोहम्मद सादिक, फुटबॉल कोच, नंबर है 9531879321। कर्मा टोपो, सहायक कोच, कयाकिंग एवं कैनोइंग, 9531956474 अथवा 6297596680। जस्टिन जे थॉमस, सहायक कोच, रोइंग, 9440533793। यह चयन ट्रायल द्वीपों के उभरते युवा खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण एवं विकास का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। सच्ची और तेज खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।